कि प्रशांत किशोर की बात मानकर भाजपा बंगाल में लड्डू बांट रही है। आप अपने फेसबुक के टाइमलाइन से गुजरेंगे मेरी तरह तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप जितना डर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको डरना चाहिए। नीतीश कुमार ने अपने पत्ते सही खेले हैं। ये सारी जिम्मेवारी, सारा जो अटेंशन है वो अब भाजपा के ऊपर केंद्रित हो रहा है। कल तक भाजपा खूब मलाई मार रही थी, नीतीश कुमार पर हर हत्या का, हर नए कारनामे का बिहार में आरोप लगा देती थी। 17 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। जानते क्यों इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार ने 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और आज 15 है, यानी 48 घंटे तक कोरोना से अगर आपको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की नहीं रहेगी। तो फिर शमशान घाटों में जो लोग जा रहे हैं वो पुतले तो हैं नहीं, उनके भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। आम खबरों की भीड़ में ये मत भूल जाइएगा कि पंचनामा भी आता है भारत लाइव पर, और उस पंचनामा को करने में मुझे जो मज़ा आता है वो आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन आज के पंचनामा में मुझे बहुत खुशी नहीं हो रही। देखिए, बिहार में जिस दिन सरकार बनी थी, बहुत स्टेबल सरकार बनी थी, बहुमत भी था, लेकिन उस दिन से ही अंदर में जो कानाफूसी हो रही है उसकी चर्चा मैं बार बार आप लोगों से करता रहा हूँ। मैं आपको बताता रहा हूँ। पंचनामा की किस्तों को अगर देखते जाते हैं आप तो आपको याद होगा। बाकी किसी शो का मैं चर्चा नहीं करूँगा और बाकी किसी चैनल की चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ भारत लाइव की चर्चा करूंगा। भारत लाइव पर आरोप लगता है कि वो हमेशा सरकार गिराने की बात करता है। ऐसा हम करते नहीं हैं, ऐसा आपके कार्यकर्ता करते हैं। आपके कार्यकर्ता आपस में जो बातें करते हैं वो हमारे तक पहुंचती हैं। आपके कार्यकर्ता हमें आकर बताते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपके कार्यकर्ता हमें एक दिन पहले आकर बताते हैं कि नीतीश जी बहुत खफा हैं, तो हमें पता चल जाता है। और हमें जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरी प्रक्रिया का जर्नलिज्म के, कि अपने दर्शकों तक वो बात पहुंचाएं। अब ये जरूर है कि कुछ लाग लपेट, कुछ मसाला मिर्च मिलाया जाता है। ये आजकल के मीडिया का प्रयोजन हो गया है। हम भी इससे पीछे नहीं हटे हैं। मैं इस बात को खुलेआम मानने के लिए तैयार हूं कि भारत लाइव पर जो खबरें लगाई जाती हैं उसमें सेंसेशन क्रिएट किया जाता है, उसमें खबरों के हेडलाइन में थोड़ा बहुत 19-20 किया जाता है, लेकिन ये बड़े बड़े चैनल करते हैं। और अगर हमें जिंदा रहना है, हमें आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी है, आपके आकर्षण को अपनी तरफ केंद्रित करना है, तो ये करना पड़ेगा। ये बदलते मीडिया दौर का चलन है। लेकिन एक बात आप जरूर मानेंगे, मैंने सारी बातें मानी, अब आपको मानना पड़ेगा। भारत लाइव जिस लाग लपेट के बिना खबर आपको दिखाता है, भारत लाइव जिस सत्यता से, निष्पक्षता से आपको खबर दिखाता है, ऐसा बिहार में कोई कम ही चैनल होगा जो दिखाता होगा। आज के पंचनामा की शुरुआत करने से पहले एक बात बता दूं आपको कि बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। बिहार में जब क्राइम बढ़ता है तो नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? भाजपा के लोग खड़े करते हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका में है। तेजस्वी यादव हमेशा नीतीश कुमार को आरोप के घेरे में रखेंगे, ये उनका काम ही है। मीडिया भी और हम जो मीडिया के घराने के लोग हैं, हम भी सरकार के प्रति कभी भी बहुत सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं। खासतौर पे भारत लाइव की बात करें तो हम नीतीश कुमार की नाक में दम किए रहते हैं, ये बात उन्हें भी पता है। शायद इसीलिए जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं सरकारी, उनमें हमारा आना जाना मना है। लेकिन चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, इनमें कोई सुधार हुआ नहीं है। बंगाल चुनाव एक बहुत बड़ा पॉइंटर था। चूंकि बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा अभी बहुत कंफ्यूज है। अभी भाजपा के किसी कार्यकर्ता से आप बात करते हैं तो वो दो बातें कहता है। एक, प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि भाजपा जीत रही है तो जीत रही है, यानी प्रशांत किशोर सबसे विश्वसनीय सूत्र हो जाते हैं भाजपा की जीत और हार का। यह कितना हास्यास्पद है, आप पता नहीं आप समझ पा रहे कि नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत हास्यास्पद है कि प्रशांत किशोर की बात मानकर भाजपा बंगाल में लड्डू बांट रही है। वहीं दूसरी तरफ हम अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं
तो वो ये जरूर कहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी आ रही हैं, भाजपा अपना जो परफॉर्मेंस है उसे सुधार जरूर लेगी, लेकिन ममता बनर्जी को रोक नहीं पाएगी। बात स्पष्ट है, क्योंकि बंगाल में नीतीश कुमार नहीं है, इसलिए भाजपा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकती है। ऐसा नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के आसपास के लोग भाजपा को एहसास दिला रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था, बंगाल चुनाव में अगर भाजपा की सरकार बन जाती है तो फिर तो नीतीश कुमार के लिए पैकअप का वो जो टिक है वो लग जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो नीतीश कुमार का कमान नहीं कटेगा। ऐसे में भाजपा बैकफुट पर रहने के लिए तैयार होगी और सरकार लंबा चल सकती है। लेकिन इस सरकार में केवल बंगाल चुनाव ही एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। नीतीश कुमार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना के आंकड़े पिछले 24 घंटे या 48 घंटों की अगर बात हम करें, इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि अगर आप चरम नींद में भी होंगे तो आपको एक दो सपना जरूर आया होगा कोरोना से हो रही बिहार में मौतों का। बहुत बहुत विकराल है अभी बिहार में स्थिति। और अगर आप अपने फेसबुक के टाइमलाइन से गुजरेंगे मेरी तरह, तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप जितना डर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको डरना चाहिए। हालांकि मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जिस तरह से डबल इंजन सरकार हमें प्रॉमिस की गई थी, हमें बताया गया था ना, चुनाव आपको याद होगा 2019 में कहा गया था कि हमको 2 इंजन चाहिए, 2 इंजन दीजिएगा तो एक के पीछे एक इंजन लगा देंगे और गाड़ी जो है ना फुल स्पीड में भाग जाएगी दिल्ली। लेकिन अब जो स्थिति है, मैंने आपको कहा था कि अगर ये गाड़ी है तो एक इंजन इधर लगा हुआ है, एक इंजन इधर लगा हुआ है, और ये गाड़ी को लग रहा है कि 2 टुकड़ा कर दिया जाएगा। बिहार में सरकार की स्थिति यही है। अगर कोई क्राइम होता है तो उसकी जिम्मेवारी नीतीश कुमार की होती है, ये भाजपा मेक श्योर करती है। और अब जो परिस्थितियां कोरोना को लेकर बिगड़ रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भाजपा के हैं, हर्षवर्धन। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो भाजपा के हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी भाजपा से ही हैं। यानी नीतीश कुमार ने अपने पत्ते सही खेले हैं। ये सारी जिम्मेवारी, सारा जो अटेंशन है वो अब भाजपा के ऊपर केंद्रित हो रहा है। कल तक भाजपा खूब मड़ाई मार रही थी नीतीश कुमार पर, हर हत्या का, हर नए कारनामे का बिहार में आरोप लगा देती थी। नीतीश जिम्मेवार है क्योंकि उनके पास गृह विभाग है। अब मुझे यह बताइए कि बिहार में या इस देश में कोरोना की जो स्थिति है, छोड़िए देश की बात नहीं करते अभी फिलहाल, अभी बिहार की बात करते हैं। पिछले 48 घंटों में 5-5 हजार के 10,000 कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं। परसों पीएमसीएच में 7 लोग मारे गए थे, कल भी लोग मारे गए हैं। आज भी पीएमसीएच में अब तक खबरें आ रही हैं कि 3-4 लोग मारे जा चुके हैं। अस्पतालों में बेड की कमी है, बाहर वेंटिलेटर लेकर लोग खुद से खरीद कर खड़े हैं। ऑक्सीजन पहुंचाने वालों का हालत खराब है। कई कोरोना वॉरियर्स जो पिछली बार लोगों की मदद कर रहे थे, इस बार खुद स्वाहा हो गए हैं। बांसघाट की स्थिति पता है आपको, 10,000 रुपये लग रहा है लाश जलाने में। पूरा लिस्ट वहां बाहर लगा दिया गया, नया लिस्ट लगाया गया है, मेनू। जैसे आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट में तो नया नया मेनू का मतलब होता है कि दुकान में जो है वो रोजगार अच्छा हो रहा है, नया नया कुछ है आइटम। उसी तरह से 10,000 का नेम नंबर प्लेट वहां लग गया है। अगर कोई मर भी जाता है तो उसे 10,000 के खर्चा लगेगा बांसघाट में। और फिर भी बुकिंग इतनी तेज है कि कई लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। और मैं बार बार इस तरफ इशारे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही बांसघाट बगल में है। तो आप समझ सकते हैं परिस्थितियां कितनी विकट है। लेकिन 17 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। जानते क्यों इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार ने 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और आज 15 है, यानी 48 घंटे तक कोरोना से अगर आपको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की नहीं रहेगी। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन बैंक को लेकर मैंने शुरू में ही, जब कोरोना शुरू हुई थी तभी मैंने कहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तेजस्वी यादव खुद यहाँ मौजूद नहीं थे, सरकार भी उनकी नहीं बन पाई, तो वो बहुत कुछ नहीं कर सकते। नीतीश कुमार को उन्होंने सदन में भी ये बात मुझे याद है कही थी और उन्होंने रिपीट भी किया है कि मैंने कहा था कि बेड्स बढ़ाइए और जो भी मेडिकल आपके संस्थान है यहाँ के, उनमें कोरोना को लेकर डेडिकेटेड जो टीम्स हैं उनका गठन कीजिए और ऐसे रिसोर्सेज की मांग कीजिए केंद्रीय जो आपकी सहयोगी है भाजपा, जिससे बिहार में कोरोना का विस्फोट होने से हम रोक सकें। अब रोक तो नहीं पाए, विस्फोट तो हो गया। अब यहाँ ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि इसकी जिम्मेवारी किसकी है, भाजपा की है, नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार पर भाजपा आरोप लगाती है कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं किया, मांगेंगे तब तो देंगे। वहीं भाजपा के लोग अपने पैर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, बंगाल पर थोड़ा फोकस ज़्यादा है उनका, ये बात
थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि राजद ने भी किया है, बंगाल की ड्यूटी से उनको मुक्त करने के लिए तेजस्वी यादव ने बोला भी है। अब फंस चुके हैं इस पूरी प्रक्रिया में, वो फंस चुके हैं। 17 तारीख को जो मीटिंग होगी, हमें अच्छे से पता है कि उसके बाद लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन तब तक जो कोरोना से लोग मर रहे हैं उनको क्या किया जाए, उनकी जो बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भर्ती हो रहे हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनके परिजन क्या करें, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, कोरोना किस कारण से बढ़ा है, इसके अलग अलग कई प्रारूप हो सकते हैं। लोगों ने अलग अलग राय भी दी है। कोई कह रहे हैं कि कोरोना एक हॉक्स है, जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं होता है, बिहार में चुनाव नहीं है तो कोरोना बढ़ रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए सरकार आंकड़े बढ़ाकर दिखा रही है। तो फिर शमशान घाटों में जो लोग जा रहे हैं वो पुतले तो हैं नहीं, उनके भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। कायदे से इस कोरोना के झमेले को समझने में आपको थोड़ी मदद अगर चाहिए तो मैं कर देता हूँ। आंकड़े शुरू से ही कोरोना के बढ़ते रहे हैं। चुनाव जिस वक्त बिहार में हो रहा था, उस वक्त लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे थे, जो मर्यादाएं थी उनका पालन नहीं किया जा रहा था। ऑब्वियसली कोरोना बढ़ा। इसके बाद से हमने देखा कि कुंभ को लेकर जो तैयारियां थी, सार्वजनिक गैदरिंग को लेकर बहुत जो नियम थे, उन नियमों को हल्का कर दिया गया था। पुलिस भी ये बात समझ गई थी कि सरकार ने जब नियम में रिलैक्सेशन दे दिया है तो बहुत ज़्यादा दबाव किसी पर नहीं डाला जा रहा था। लेकिन इसकी वजह से जो कोरोना का एक खतरनाक ट्रेंड जो था, ट्रेंड 2, वो बहुत तेज़ी से इसी बीच लोगों के माध्यम से पहुंचने लगा यहाँ से वहाँ। अब चूंकि व्यापार करना है, बिजनेस करना है, सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलानी है क्योंकि लॉकडाउन तो है नहीं, और इन्हीं परिस्थितियों में कहीं ना कहीं कोरोना एक से दूसरे से होते हुए कास्केडिंगली बिहार तक पहुंच गया। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि बिहार में कोरोना आता जरूर है, जाता नहीं है। बिहार में कोई भी बीमारी आती है, जाती नहीं है। कालाजार बिहार में उन्मूलन करते करते समय बीत गया। हमने देखा कि पोलियो का भी एक छुट्टा केस इस दशक में भी मिल गया है। यानी बिहार में कोई बीमारी जब होती है तो उसे कम्युनिटी लेवल तक पहुंचाने में देरी नहीं होती है, और उस बीमारी से छुट्टी प्राप्त करने के लिए जो जागरूकता की आवश्यकता है वो हमारे शिक्षा तंत्र में नहीं है, वो हमारे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, वो हमारे पीएचडी और जो नीचे के केंद्र होते हैं सरकारी, उनमें नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बिहार में सरकार किसी की भी हो, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कोई हो, उनमें जागरूकता, उनमें इच्छा शक्ति की कमी सभी मुद्दों पर लगातार रही है। बिहार में शिक्षा की जो क्वालिटी है वो सुधर इसलिए नहीं पाती है क्योंकि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी, वो इस बदलाव के लिए खुद ही तैयार नहीं है। आज जिस तरह से दिल्ली में आप देख सकते हैं, शिक्षण संस्थान जो है उनकी तो कायाकल्प हो ही गई है। दिल्ली में घूम घूम कर घर के लोगों को चेक किया जा रहा है कोविड के लिए, मोहल्लों में क्लिनिक लग रही है और वहां पर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। अब इसे लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुझे सुबह में एक फोन आया था दिल्ली से, एक शख्स कह रहे थे कि नहीं मैं भाजपा से हूं, आपने क्यों क्रेडिट दे दिया केजरीवाल जी को। उन्होंने कहा कि नमन जी आप क्यों क्रेडिट दे रहे हैं केजरीवाल को, जबकि यहाँ नगर पालिका में भाजपा है और भाजपा ये सब करा रही है। तो मैं बता दूं आपको कि भाजपा नहीं, केजरीवाल ने लेटर लिखकर केंद्र सरकार से मांग की थी कि हमें एज का रिस्ट्रिक्शन खत्म करने की इजाजत दी जाए और सभी को वैक्सीनेट कराया जाए। तो भैया दिल्ली में हो सकता है तो बिहार में भी तो हो सकता है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार इसको लेकर बहुत आसान्वित नहीं है, ये पूरा डिपार्टमेंट भाजपा के पास है, खाना पूर्ति की जा रही है सरकारी लेवल पर, और जब नीतीश कुमार को भाजपा फंसाएगी तो भाजपा को नीतीश कुमार नहीं फंसाएंगे क्या? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश कुमार की लड़ाई की वजह से हो रही है। आज नहीं तो कल इन बातों पर आप भी मुहर लगाएगा। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही। अगली पंचनामा की खेप में भी आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं रातों रात में भी आपसे मुलाकात आज होगी। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार चल रहा है। बाबा स्वास्थ्य लाभ में लगातार लगे हुए हैं, स्टेबल बना हुआ है उनका कंडीशन। जैसे जैसे जो अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। भारत लाइव पर खबरें लगातार चलती रहेंगी। कोरोना काल में आप बाहर मत निकलिए, खबरें आपको मिल ही रही हैं। राशन पानी का जुगाड़ आपका हो ही रहा है। अगर कोई समस्या हो रही है तो भारत लाइव का नंबर है ही, कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।